नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बॉलीवुड के दो खान्स शाहरुख खान और आमिर खान की दुश्मनी की बहुत लंबी कहानी है। दुश्मनी जो कि प्रोफेशनल से होते हुए पर्सनल लेवल तक गिर गई। अब तो खैर दोनों बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जंग जारी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब कैसे मैंने हारे हुए शाहरुख खान को आमिर के सामने रोते हुए देखा, वो भी आंसुओं के साथ। यकीन नहीं होता ना, लेकिन दोस्तों वो सीन सिर्फ मैंने देखा था अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से। तो वो एक्सक्लूसिव किस्सा आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक शिकायत करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप देख लेते हैं वीडियो और फिर रह जाते हैं पक्षी की तरह बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो भाई कर लो, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, बॉलीवुड में तीन खान हैं, सलमान, शाहरुख और आमिर। एक जमाना था जब बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों के नाम का सिक्का चलता था, और जब नंबर 1 बनने की रेस में सब हों तो लड़ाई तो जाहिर है। लेकिन सलमान शाहरुख में तो कटरीना की बर्थडे पार्टी में हाथापाई तक हो गई थी। शरीफजादों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया था। रोड साइड स्टाइल में मारपीट कर रहे थे ये लोग, फिर इन्हें छुड़ाया गया था। लेकिन शाहरुख और आमिर की राइवलरी और नफरत की बात ही अलग है। इनमें इतनी ऊंच नीच हुई है कि अब क्या ही बताऊं। इनका ईगो बहुत बड़ा है, यानी तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे। दोस्तों, कई बार तो ये पता नहीं चलता था कि एक खान दूसरे खान को नीचा दिखाने में खुद कितना नीचे गिर गया। वो कौन सा खान है जो नीचे गिरा था, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उस घटना के बारे में जानने से पहले इनकी सिमिलैरिटीज और कॉन्ट्रास्ट ब्रीफ में सुनाती हूँ। एक तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाता है, काम में होने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान के तौर पर वो परफेक्शनिस्ट नहीं है। और दूसरा बॉलीवुड का किंग, जिसकी एक के बाद एक फिल्में जब फ्लॉप हुई थी तो उसे पता चला कि मैं तो कोने में अकेला किंग किंग खेलता रह गया और दूसरे आगे निकल गए। शाहरुख के दादा भी अफगानिस्तानी थे और शाहरुख के पिता फ्रीडम फाइटर थे खुद। कॉन्ट्रास्ट ये कि आमिर मुंबई में फिल्मी खानदान में जन्मा, यानी इनसाइडर और नेपो किड था, और शाहरुख दिल्ली वाला, बाहर का है और सेल्फ मेड भी। शाहरुख पढ़ा लिखा है, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है, और आमिर ठहरा 10वीं पास। आमिर ने केतन मेहता की एक्सपेरिमेंटल फिल्म होली से बतौर लीड एक्टर शुरुआत की थी। कमर्शियल हीरो उसे लॉन्च किया उसके चाचा नासिर हुसैन ने। फिल्म थी 1988 में आई कयामत से कयामत तक। दूसरी तरफ शाहरुख ने दिल्ली में थिएटर और कई हिट टीवी सीरियल्स के बाद 1992 में अपने बल पर दीवाना से डेब्यू किया। हालांकि हेमा मालिनी की दिल आशनाएं पहले शूट हो चुकी थी, तो दोनों खानों की पहली कमर्शियल फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। एक कॉन्ट्रास्ट ये भी है कि आमिर अवार्ड्स और अवार्ड फंक्शंस का बाइकॉट करता है, वहीं शाहरुख खुलेआम कहता है कि मुझे अवार्ड्स इतने पसंद हैं कि बस चले तो मैं सारे खरीद के घर ले आऊं। आमिर 2 शादियां और तलाक कर चुका है, तीसरी की तैयारी में है, यानी शादी की तैयारी में है। सहेलियों का तो जिक्र ही किया आमिर की। और शाहरुख एक पत्नी व्रत निभा रहा है, हालांकि ये व्रत प्रियंका चोपड़ा के कारण टूटते टूटते बचा था। ये थी इनकी सिमिलैरिटीज और कॉन्ट्रास्ट की लिस्ट। अब सुनिए कि कब और किन हालातों में मैंने शाहरुख को आमिर के सामने रोते हुए देखा आंसुओं के साथ। सिचुएशन ऐसे बनी कि आमिर ने 2001 में लगान के साथ फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा और बैनर बनाया आमिर खान प्रोडक्शंस। लगान रिलीज हुई 15 जून को, और उसी साल शाहरुख ने भी अपनी फिल्म प्रोड्यूस की दूसरी फिल्म जो उनका प्रोडक्शन थी, अशोका द ग्रेट। लेकिन फिर न्यूमरोलॉजी और इंटरनेशनल अप्रोच जैसे कई कारणों से उसका नाम अशोका कर दिया, जो कि कुछ काम नहीं आया। अशोका की रिलीज डेट थी 28 अक्टूबर, यानी लगान के 4.5 महीनों बाद। लगान सुपरहिट हो गई, वो गदर के साथ ही रिलीज हुई थी। लगान ब्लॉकबस्टर हो गई और उसे क्रिटिकल एक्लेम भी खूब मिला। वहीं अशोका सुपर डुपर बम्पर फ्लॉप हुई। प्लस वो इतनी बकवास फिल्म थी कि बतौर प्रोड्यूसर शाहरुख खान को बेइज्जती भी बहुत मिली, यानी ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। शाहरुख को जो बात सबसे ज्यादा चुभी वो थी कि आशुतोष गोवारिकर ने सबसे पहले लगान उसे ही ऑफर की थी, जो उसने रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उसे तो बहुत भारी भरकम एंटरटेनर और मसालेदार फिल्में पसंद थी। आशुतोष ने एक्टर के तौर पर शाहरुख के साथ 1989 में सर्कस सीरियल में काम किया था और आमिर के साथ केतन मेहता की फिल्म होली भी की थी। आशुतोष लगान की स्क्रिप्ट लेके ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान तक के पास गए थे। हर जगह वो रिजेक्ट हुई।
जावेद अख्तर ने तो कहा था कि आज के जमाने में कौन धोती बंडी पहने हीरो को देखेगा क्रिकेट खेलते हुए। हालांकि फिर उसके लिरिक्स उन्होंने ही लिखे। उस साल के 8 नेशनल अवार्ड्स लगान को मिले। बॉक्स ऑफिस और अवार्ड्स के बाद अब शुरू हुई उस साल की ऑस्कर की बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए इंडियन एंट्री भेजने की होड़। इसे लेकर इंडस्ट्री में उन दिनों पहली बार इतनी हलचल मची थी। दोनों खानों को अपनी अपनी फिल्म भेजनी थी। आप जानते हैं, जो जीता वही सिकंदर को फिल्म फेयर न मिलने से आमिर ऐसा निराश हो रखा था कि देसी अवार्ड से उसका मोह भंगी हो गया था। जैसे ऑस्कर तो आसमान में तय होते हैं, उसमें कोई पक्षपात तो हो ही नहीं सकता, जबकि ऑस्कर भी प्राइवेट अवार्ड्स ही हैं और वहां लॉबिंग के लिए बाकायदा एजेंसीज होती हैं। आमिर ने सोचा होगा कि मैं तो ऑस्कर लाके इस इंडस्ट्री या इंडिया के लोगों को बताऊंगा कि मैं किस लायक हूं, मेरा लेवल क्या है। तो बॉलीवुड में चुने हुए लोगों की जोड़ी बैठी और उनके लिए स्क्रीनिंग हुई। मैं तो आज तक मैं लगान की कास्ट एंड क्रू के पूरे इंटरव्यूज और रिपोर्टिंग कर ही रही थी। बॉलीवुड के इनसाइडर्स ने मुझे बताया था कि शाहरुख ने बहुत लॉबिंग और सेटिंग की। अपने दोस्त, चाहने वाले, फिल्म मेकर, क्रिटिक्स सबकी फोर्स लगा दी, लेकिन सब फेल हो गया और अमेरिका का वीजा मिला लगान को। शाहरुख के लिए बैक टू बैक ये करारी हार थी, लेकिन उसका असली हार्ट ब्रेक अभी बाकी था। आमिर, आशु सब 1 महीने तक लॉस एंजलिस में डेरा डाले पड़े रहे। लगान टॉप 5 फिल्म्स में नॉमिनेट हुई, लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाई। उस साल का 74th एकेडमी अवार्ड इन बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में मिला था बोस्निया हर्जेगोविना की फिल्म नो मैन्स लैंड को। अब आमिर और आशुतोष पहुंच रहे थे इंडिया वापस LA से। तब थोड़े से मीडिया वाले होते थे। मैं सुबह 7 बजे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, कांपते कांपते आमिर की बाइक लेने। वहां देखती हूं कि लॉबी में सामने से आमिर के साथ शाहरुख खान भी चला आ रहा, दोनों साथ साथ। अजीब इत्तेफाक था। अब ये भी होना था। किस्मत भी कैसे मजाक करती है। शाहरुख जितना खार खाए हुआ बैठा था, उतनी ही खराब सिचुएशन बनी। वहां न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर सब खड़े थे। 2002 की बात थी ये। जितने भी 3-4 चैनल के रिपोर्टर्स थे, सबने भाग के आमिर के सामने माइक लगा दिए। मैं भी उनमें थी। हमारे कैमरे के फोकस सिर्फ आमिर पर थे और उसके साथ ठीक बगल में शाहरुख खान खड़ा था, जिसे उस दिन कोई नजर भर के देख तक नहीं रहा था। शाहरुख को हार तो बर्दाश्त नहीं है और इस तरह से उसे इग्नोर किया जाए, वो तो बिल्कुल सदमे में ही चला जाएगा। उस पर से मीडिया इग्नोर कर रहा था। वो दौर था जब लड़कियां उसे देख के बेहोश हो जाती थीं, लेकिन हम सब आमिर पर टूट पड़े। आमिर की आंखों के नीचे मोटे मोटे बैग्स आ गए थे। लगान की मेकिंग और प्रमोशन में उसकी एज 10 साल और बढ़ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लगान की मेकिंग के बाद प्रमोशन वगैरह में बहुत थक गए होंगे, तो अब क्या ब्रेक लेंगे आप? तो उसने कहा कि ज़रूर मैं एक ब्रेक लूँगा। और फिर शाहरुख की तरफ ध्यान दिलाते हुए उसने कहा, मैं तो चाहूँगा कि शाहरुख भी मुझे वैकेशंस में ज्वाइन करे। लेकिन किसी ने शाहरुख की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि वो वहाँ था ही नहीं। वो लोग ऐसा लगा जैसे कह रहे हों कि हटाओ। मेरा माइक तो आमिर के सामने ही था, लेकिन मेरी नज़र शाहरुख पर गई। कसम से उसकी आंखें डबडबा रही थी, आंसू ऐसे कि जैसे अभी रो देगा। आंसू बस छलकने को थे, जैसे वो फिल्मों में करता है ना, आंखें भरी हुई डबडबाती रहती हैं और वो देखता रहता है। रियल में उस दिन मैंने उसे उसी हालत में देखा, लेकिन मीडिया को परवाह ही नहीं थी। किस तरह से वक्त बदल जाता है। मैंने भी नज़र फेर के आमिर की तरफ देखा। अगले पल फिर मैंने शाहरुख की तरफ नज़र घुमाई तो वो वहाँ था ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गया था, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग। पता नहीं कैसे वो लौटा होगा उस दिन। पहले टीवी न्यूज़ कवरेज काफ़ी फॉर्मल हुआ करता था, तो ऐसे सीन को किसी ने नोटिस नहीं किया और रिपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन मुझे लगा कि कुछ अलग बात है। मैं सोचती रही, ऑफिस में आके बॉस को बताया भी, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया। उस रात शाहरुख को नींद नहीं आई होगी। उस सदमे से उबरने में मुझे यकीन है उसे अरसा लगा होगा। उस वक्त आमिर शाहरुख से आगे निकल गया था। उस घटना के बाद दोनों की राइवलरी अलग ही लेवल पर चली गई, बल्कि दुश्मनी में बदल गई। उस दिन वहाँ एक और घटना हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये भी किसी को नहीं पता है, और छपना तो छोड़ ही दीजिए। बीजेपी के कुछ लोकल नेता कार्यकर्ता भी आमिर के पिता ताहिर हुसैन को लेके एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे आमिर का स्वागत करने। और उन दिनों आमिर खान अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखता था। वजह थी कि ताहिर हुसैन 19 साल की एक लड़की शहनाज को शादी करके
उनके घर मरीना अपार्टमेंट में ले आए थे, जिसमें उनकी पहली पत्नी जीनत भी रहती थी। शहनाज आमिर से भी बहुत कम एज की थी, इसीलिए आमिर इससे बहुत नाराज था और वो उस वक्त अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। तो वहां कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती उनसे आमिर के गले में माला डलवा दी, खुद भी डाल दी और चिल्लाए, हम सब अपनी पार्टी की तरफ से आमिर खान साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने ताहिर हुसैन को आगे धक्का दिया आमिर की तरफ और वो कुछ फोटोग्राफर से टकरा गए, लेकिन आमिर फिर भी अपना गुस्सा दबा के उन्हें इग्नोर करके दूसरी तरफ चला गया। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि उस दिन बहुत ही कॉमिक सीन हुआ था। हालांकि आमिर गुस्से में था, शाहरुख दुखी था और उसके पिता को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा बेटा है या कोई अनजान अजनबी है। मुंबई एयरपोर्ट पर 2002 के साल में आमिर के बगल में शाहरुख के आंसुओं से रोने का वो फुटेज आज तक की आर्काइव में पड़ा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। शाहरुख और आमिर की आपसी जंग और निजी तौर पर जंग का एक और एक्सक्लूसिव स्कूप मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, एक्टर के तौर पर और इंसान के तौर पर। धन्यवाद।